भय दिखाकर यदि ईश्वर की आराधना कराई जाए, भय दिखाकर किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराया जाए, तो क्या इसमें सफलता मिलती है? कि भय से मुक्त किए हुए कार्य या भय से मुक्त की हुई साधना में सफलता मिलती है? हमारे हाथ में। आज एक हम ऐसे क्रांतिकारी विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से हमारी बात समझ में आएगी और आप बहुत सारी भ्रांतियों से मुक्त हो सकेंगे। हम अपनी बात को एक कहानी से प्रारंभ करें तो आपको समझाने में बड़ी आसानी होगी। एक राज दरबार में सुबह सुबह एक बड़ा अनूठा व्यक्ति पहुंचा। अनूठा इसलिए था कि उसने राज दरबार में जाकर के राजा से बोला कि आप इतने बड़े राज्य के सम्राट हैं, राज्य के ही नहीं वरन आप पूरे पृथ्वी के बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। आप से अभी तक कोई जीत नहीं पाया है, लेकिन आपको ये मनुष्य के कपड़े शोभा नहीं देते हैं। आपको देवताओं के कपड़े पहनना चाहिए। आप देवताओं के कपड़ा पहनने के अधिकारी हैं। राजा का अहंकार जागा। उसने बोला, देवताओं के कपड़े कहां से मिलेंगे? बोले, मैं वो आपके लिए ला सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि उसमें 6 माह लगेंगे और 6 माह में उनको लाने में जो प्रक्रिया होगी उसमें जितना भी धन खर्च होगा वो आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा उस चीज के लिए तैयार हो गया, लेकिन जो सभासद थे, वजीर थे, उनके दिमाग में ये बात कुछ जमी नहीं। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति सरासर राजा के लिए बेवकूफ बना करके लूट रहा है, लेकिन चूंकि राजा का आदेश था, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता था। बात तय हो गई। प्रतिदिन वो व्यक्ति आता और हजारों रुपया लेकर के चला जाता। राजा भी इस उम्मीद में कि मुझे देवताओं के कपड़े मिलेंगे और मैं उनको पहन करके फिर राज्य करूंगा, इस लोभ में वो देता गया। 6 माह पूरे हुए, आखिरी दिन था। राजा ने उस व्यक्ति के घर के चारों तरफ सेना लगा दी, कहीं ये भाग ना जाए। ऐसा तो नहीं कि इतने सारे रुपए 6 महीने में हमसे लिए और ये भाग गया हो। लेकिन उस व्यक्ति का तर्क था कि मुझे वहां तक जाना पड़ेगा, कपड़े लाना पड़ेंगे, कपड़ों की भी मुझे राशि देना पड़ेगी, लोगों को कुछ घूस भी देना पड़ेगी, तब तो स्वर्ग के देवताओं के कपड़े प्राप्त हो सकेंगे। राजा भी देते गया पैसा, लेकिन वो व्यक्ति भागा नहीं। उन सैनिकों ने देखा कि उसके पास में एक गुल पेटी है। वो उसके साथ में राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के दरबार में पहुंच करके उसने पेटी खोलना प्रारंभ किया और उसने बोला कि लेकिन एक शर्त है मेरी, जो अपनी बाप की औलाद होगा उसको ही ये कपड़े दिखाई देंगे, अन्य व्यक्ति को कपड़े दिखाई नहीं दे सकते। अब उसने राजा को सामने खड़ा किया और बोले, आप अपने कपड़े उतारें, मैं आपको यहां से कपड़े देता हूं। राजा से बोला, आप कोट उतारिए। उसने पेटी में से कोट निकाला। सभी को दिख रहा है कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। राजा भी देख रहा है कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। गांव के लोग एकत्रित हो चुके थे, काफी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन सभी लोग ताली बजा रहे थे, क्योंकि कौन इतना बड़ा जोखिम लेगा। जिसने बोल दिया कि कपड़े नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने पिता की संतान नहीं है। राजा भी बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, वो भी हंसते रहा। उसने कोट निकाला और बोले, कोट पहनिए। धीरे धीरे उसने राजा के सारे कपड़े निकलवा दिए। राजा नग्न खड़ा हो गया। अब अंदर से राजा बड़ा भयभीत था और बड़ा क्रोधित भी हो रहा था
लेकिन सारे लोग वाह 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 कर रहे थे, बोले क्या जच रहे हैं आप, क्या अद्वितीय कपड़े हैं, कितने सुंदर देवताओं के कपड़े हैं, हमारे राजा जैसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है। राजा भी कुछ बोल ही नहीं सकता था। फिर उसने राजा को रथ में बिठाला और पूरे शहर में घुमाया। सारे लोग देख रहे हैं और सारे लोग तालियां बजा रहे हैं कि कितने सुंदर वस्त्र हैं, आज तक ऐसे वस्त्र हमने कभी देखे नहीं। व्यक्ति के अंदर एक भय जब पैदा कर दिया जाता है तो फिर सामने वाला जैसा चाहे वैसा व्यक्ति से नाच नचा सकता है। यही सब कुछ हमारे जीवन में भी चल रहा है। हमारे चाहे धर्मगुरु हों, राजनेता हों, ज्योतिषी हों, बगैर भय के आपसे कोई काम नहीं कराया जा सकता। हमारे अंदर भय फैलाते हैं। हर एक देश का भय अलग होता है। तिब्बत में यदि जाएंगे तो वहां के स्वर्ग और नरक की और वहां के पाप और पुण्य की परिभाषा अलग है। तिब्बत में बहुत ठंड पड़ती है तो वहां का जो नरक है वो बर्फ से ढका हुआ है। वहां पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि वहां जाकर के व्यक्ति मर जाएगा। इस प्रकार की यातना दी जाएंगी क्योंकि वहां पर ठंड बहुत पड़ती है, लोग ठंड से परेशान हैं। तो यदि किसी को भय दिखाना है तो उसी से दिखाया जा सकता है। हमारे यहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, सूर्य आग उगलता है, तो यहां का नरक जो है वो खोलते हुए कढ़ाई में तेल है, वहां पर बहुत गर्मी है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को यदि भय दिखाया जाए कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है तो लोग तो वहां पर स्वर्ग का अनुभव करेंगे कि बढ़िया हिल स्टेशन में आ गए। आप चीन में जाएंगे, वहां का भय अलग है, वहां का स्वर्ग और नरक अलग है, वहां के पाप और पुण्य अलग हैं। एक ही जगह गाय की हत्या करना पाप होता है और उसी जगह पर जो दूसरा व्यक्ति गाय को मारता है उसके लिए पुण्य होता है। हमारे यहाँ अलग अलग परिभाषाएं हैं। हमारे यहाँ के अलग अलग पाप और पुण्य और स्वर्ग और नरक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जाति के अलग अलग पंथों के लोगों को अलग अलग तरीके से इन धर्म गुरुओं ने भय करके रखा हुआ है। यदि आपको भयभीत किया जाए तो क्या आप परमात्मा के पास में पहुंच सकते हैं? क्या परमात्मा कभी क्रोधित हो सकता है? प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही परमेश्वर है। जहां प्रेम है वहां पर भय नहीं हो सकता, और जहां भय है वहां पर घृणा ही हो सकती है, वहां अश्रद्धा ही हो सकती है। इसलिए कुछ समय तक हम किसी देवता के पास बैठते, किसी मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद में हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है, क्योंकि जो हमें भय दिखाया गया था वो हमारा पूरा नहीं हुआ, हमें वैसा लगा नहीं। तो हर एक धर्म में भय अलग है। ईसाई धर्म में अलग है, उनका स्वर्ग अलग है, उनका नरक अलग है। हिंदुओं के स्वर्ग नरक अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, जैनियों के अलग हैं। तो स्वर्ग और नरक के सभी के लिए अलग अलग होते हैं। जातियों का विभाजन किसने किया है? हम सब ने किया है। लेकिन सब लोग जो है एक दूसरे को भयभीत करते रहते हैं। आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको यदि कोई फल नहीं मिल रहा, आप किसी धर्म गुरु के पास में जाएंगे, बोले महाराज मैं इतने सालों से गायत्री की तपस्या कर रहा हूं, गायत्री की साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई सफलता तो नहीं मिल रही। अच्छा, सफलता नहीं मिल रही? अच्छा बताइए आप किस प्रकार से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं? अब उसने मंत्र का उच्चारण करके बताया, अरे ये तो आपने गड़बड़ कर दिया, आप जो है इस शब्द का गलत उच्चारण कर रहे थे। उसको भय दिखा दिया। परमात्मा के पास बैठने के लिए प्रेम चाहिए, भावनाएं चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान के पास बैठने के लिए व्यक्ति का मन निर्मल होना चाहिए। आप पंडित पुरोहित के पास में जाएंगे, वो आपके अंदर भय बताएगा कि आपको यदि स्वर्ग जाना है तो आप गाय का दान करें। क्यों करें? क्योंकि उसकी पूंछ पकड़ करके आप बैतरणी को पार कर सकते हैं।
अन्यथा आपने जितने पाप किए आपको नरक जाना पड़ेगा। आपको खौलती हुई जो है नदी में से जाना पड़ेगा, वहां का पानी खौलते रहता है। आदमी दान करता है। बड़ी विडंबना है कि जो आपको स्वर्ग नरक की परिभाषा बता रहा है उसने कभी स्वर्ग देखा नहीं, और जिसके लिए आप दान पुण्य कर रहे हैं वो मरने के बाद बताने के लिए आने वाला नहीं है कि स्वर्ग हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, या यहाँ का स्वर्ग कैसा है। लेकिन हमें बताया जाता है कि स्वर्ग में अप्सराएं हैं जो कभी वृद्ध नहीं होती, हमेशा 16 साल की रही जाती हैं। वहां कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ जाओ, जो मांगो आपको मिलेगा। वहां पे 24 घंटे नृत्य होते रहता है, बेहतरीन भोजन होता है, शराब की नदियां बहती हैं। इस प्रकार से प्रलोभन दिया जाता है। जहां भय है वहां प्रलोभन भी होता है। दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। यदि आपको प्रलोभन नहीं दिया जाए तो आप भयभीत नहीं हो सकते, तो व्यक्ति को प्रलोभन दिया जाता है। इसी प्रकार से आप किसी ज्योतिषी के पास में जाएं, वो सबसे पहले आपको भयभीत करेगा। यदि आपको भयभीत नहीं करेगा तो आप उसको मानेंगे नहीं कि ज्योतिषी है। वो भी आपकी नब्ज को समझता है, और जब वो आपको भयभीत करेगा, अरे आपका चंद्रमा नीच का बैठा है, आपके चंद्रमा के साथ में तो राहु बैठ गया है, आपके मंगल के साथ में तो राहु बैठ गया है, आपको तो मार्केस की दशा चल रही है। अब आदमी भयभीत हो गया। क्या किया जाए पंडित जी? आप एक घवन कराइए। कितना खर्च आएगा? 3 लाख का खर्च आएगा। आप ये वाली अंगूठी पहन लीजिए। अच्छा पंडित जी, कितने की आएगी? 2 लाख की आएगी। आदमी पैसा खर्च कर देता है। पंडित जी का तो फायदा हो गया, लेकिन आपका भय ज्यों का त्यों बना है। यदि आपको भयभीत नहीं किया जाता तो वो पैसे आपको कैसे देता? आप उसको पैसा नहीं दे सकते। यदि आपको सीधी सीधी सकारात्मक बातें बता दी जाए, पूरी पॉजिटिव बातें आपको बताई जाएं, तो आप उस पंडित को पैसा क्यों देंगे? अरे हम तो ऐसे थे, जबरदस्ती परेशान हो रहे थे। लेकिन भय पैदा किया जाता है और उससे प्रलोभन होता है, और जब भय पैदा किया जाता है तब फिर व्यक्ति को लोभ दिया जाता है कि आप ऐसा यज्ञ करा लें, ऐसा हवन करा लें, ये अंगूठी पहन लें, आप महामृत्युंजय का जाप करा लें, तो आपके लिए जो है स्वर्ग ही स्वर्ग मिल जाएगा, आपका मकान बन जाएगा, आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी, आपका व्यापार चल निकलेगा। ऐसे भय और ऐसे प्रलोभन लोगों को दिए जाते हैं। कई धर्मगुरुओं के द्वारा इस प्रकार के कई प्रलोभन दिए जाते हैं। कोई बोलता है बेलपत्र चढ़ा करके आ जाओ, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, आपका बच्चा बगैर पढ़े पास हो जाएगा। ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन लाइन लगी है, मंदिरों में जाके देखो तो भीड़ लगी है, लोग उस प्रलोभन में चले जा रहे हैं। अब जहां 10 लोग जाते हैं तो 5 का काम तो वैसे ही बनने वाला था, 8 का काम तो वैसे ही बनने वाला था, तो वो 8 उसके अन्य ही बन गए। अब आप किसी देवता की पूजा कर रहे हैं और कुछ गड़बड़ हो गया तो पंडित उसमें भी फिर जो है आपको भय दिखा देता है। आप किसी के पास में गए, अरे भाई हम पूजा कर रहे थे, हमारी ज्योत जो है बुझ गई, अरे बड़ा अनर्थ हो गया, आपकी पूरी साधना असफल हो गई, आप जो गायत्री का अनुष्ठान कर रहे थे पूरा खत्म हो गया। क्या किया जाए पंडित जी? आपको प्रायश्चित स्वरूप जो है आपको हवन कराना पड़ेगा। अच्छा, कितना खर्च आएगा? भाई 51,000 का खर्च आएगा। 51,000 रुपये पंडित जी ने तो ले लिया, वे तो सुखी हो गए। लेकिन क्या आपका जो दोष था वो दूर हुआ? क्या भगवान इससे अप्रसन्न होता है कि आपकी ज्योत क्यों बुझ गई? वो सब ये चीजें देखने के लिए बैठा हुआ है क्या? और जिस भगवान को क्रोध आता है, जो छोटी छोटी बातों पर यदि क्रोधित हो जाता है, तो भगवान कैसे हो सकता है? साधारण मनुष्य जब क्रोधित नहीं होता तो भगवान कैसे क्रोधित हो सकता है? भगवान सिर्फ यही देखते रहेगा कि आप कितने बजे सो के उठे, आपने 3 माला जपना था, आपने 3 माला का जाप किया कि नहीं जी किया, आप तो 5 मंत्र बोलना भूल गए, अब आपको मैं श्राप देता हूं। क्या भगवान इसी के लिए बैठा है? लेकिन इस प्रकार से कथाएं गढ़ दी गई हैं
कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया तो अमुक व्यक्ति को भगवान ने श्राप दे दिया, अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया तो अमुक व्यक्ति को भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान किसी को श्राप क्यों देगा? लेकिन ये बड़ी चालबाजी है। यदि आप किसी को भयभीत नहीं करेंगे तो आपके पास आएगा कौन? कोई भी ज्योतिषी जब तक भयभीत नहीं करेगा तब तक उसके पास में ग्राहक कैसे आएंगे, उसके पास में पैसा कैसे आएगा? भयभीत किया जाता है। जिनके पास में जन्म कुंडली नहीं है, क्या उनका जीवन ऐसे ही चलता है? जिन्होंने बगैर जन्म कुंडली मिलाए शादी की, क्या उनका जीवन ऐसे ही चल रहा है? उनका जीवन उनसे ज्यादा सुखी जो कुंडली मिला करके शादी करते हैं। हमारे एक मित्र हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हो गए हैं। उनका बचपन का एक मित्र ज्योतिषी था। वो उनके घर गया। अब स्वभाव तक कोई ज्योतिषी है तो लोगों की उत्सुकता होती है कि चलो कुंडली दिखा ली जाए। तो उन्होंने कुंडली दिखाई। वो परेशान तो थे ही। उन्होंने बताया, अरे आपको तो मार्केट चल रहा है, 2 महीना आपके लिए बहुत भारी है, कुछ भी हो सकता है। अब वो बड़े भयभीत हो गए। बोले क्या किया जाए? बोले आपको पूजा कराना पड़ेगी, अमुक मंत्र का आपको जाप कराना पड़ेगा। अच्छा, कितना खर्च आएगा? 5 लाख का खर्च आएगा। अब वो बड़े परेशान हो गए और उनको लगा कि 2 महीने बाद तो अपन निपट ही लेंगे। बिस्तर पकड़ लिया। उनकी पत्नी का फोन आया हमारे पास। बोले आचार्य जी ऐसी सी बात है, थोड़ा एक बार आप इनका कुंडली का अच्छे से अध्ययन करना। तो हमने कहा क्या हो गया? बोले उनके एक मित्र ज्योतिषी हैं, वो इस प्रकार से बता के गए। हमने बोला कि आप चिंता मत करें, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होने वाला है। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ और उनकी लंबी आयु है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम कह दी वो आएंगे तो आप उनको किसी भी तरीके से बहाना बना देना। दूसरे दिन वो आए। बोले हाँ, आपको ये सामान की हम लिस्ट बना देते। बोले नहीं, हमने अपने आचार्य जी से पूछा, उन्होंने अभी मना कर दिया है, बाद में देखते 2 महीने बाद। अरे 2 महीने बाद तो बोले बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, बोले देखेंगे, जब मुश्किल होगी तब देखेंगे। अब चूंकि उनको हमारे ऊपर काफी भरोसा था, विश्वास करते थे, तो वो बात मान गए और उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। आज 4 साल हो गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। एक और हमारे मित्र हैं, उनको किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आपको जो है मार्केट चल रहा है, केतु आपका ठीक नहीं बैठा है और इसकी दशा जो है 6 महीने बाद समाप्त हो रही, उस बीच में कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपने सारे नाते रिश्तेदारों को खबर कर दें और जो भी आपको प्रॉपर्टी वगैरह किसको देना, क्या करना, वो सब कर लें। वो तो इतने ज्यादा घबरा गए कि ऑफिस से घर बड़े मुश्किल से पहुंचे, जाकर घर में बीमार हो गए। किसी काम के सिलसिले में हमने उनको फोन किया, उनकी पत्नी ने फोन उठाया। हमने कहा भाभी जी, भाई साहब से जरा बात कराइए। तो बोले वो तो बिस्तर पे सो रहा है। मैंने क्या हो गया? बोले वो बीमार है। मैंने कहा अभी तो कुछ देर पहले सुबह उनसे बात हुई तो वो तो ठीक थे, अभी कार्यालय से कैसे घर आ गए? उन्होंने पूरे कहानी बताई। तो वो उठ के खड़े हो गए। बोले अरे आचार्य जी, हमारे क्लाइंट आया था, उसने इत्तेफाक से ज्योतिषी था, उसने ऐसा ऐसा बता दिया, थोड़ा आप तो देखें। हमने कहा इस प्रकार की तो कोई स्थिति नहीं बन रही है, अभी तो आप जिएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? उनको ढाढ़स बंधाया, वो बढ़िया स्वस्थ है, वो भी उनको भी 3-4 साल हो गए। तो इस प्रकार से भय दिखा करके और प्रलोभन दे करके व्यक्ति को लूटा जाता है। तो क्या ऐसी कोई यज्ञ हवन या ऐसी कोई साधना जिसमें भय दिखा करके किया जाए, तो क्या वो साधना सफल होगी? तो आप यदि साधना करते हैं तो ये सोच के करें कि हम अपने परम पिता परमेश्वर के पास बैठे हैं। इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन हमें बताया जाता है कि इस कलर के फूल नहीं, इस कलर के फूल ही भगवान को चढ़ाएं। बिलपत्र चढ़ाना तो सीधा चढ़ा, उल्टा नहीं चढ़ा। यदि उल्टा चढ़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब किसी ज्योतिषी ने आपको कोई उपाय बताया और वो कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अब आप उसके पास जाएंगे तो बोले अच्छा आप लहसुन प्याज खाए? बोले हाँ महाराज। कहाँ से फलित होगा? हमने तो आपको बोला था आप लहसुन प्याज ना खाएं। मांस मंदरा का सेवन किया? हाँ साहब। तो वो कहाँ से फलित होगा? इस प्रकार से बेवकूफ बना करके आपको का शोषण चलता रहता है
और हम जो है अपना शोषण कराते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भय मुक्त होकर के साधना करता है वो ईश्वर तक पहुंच जाता है। तो जब भी साधना में बैठें, अपने मन को एकाग्र करें और इधर उधर की चीजों से आप मुक्त हो जाएं। किसी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन आपको छूने ना पाए, तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र का, कोई भी मंत्र का जाप करेंगे वो आपको फलित होगा। और किसी ज्योतिषी के पास यदि आप जाते हो और वो इस प्रकार की बातें करता है, तो इस प्रकार के बहकावों में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। चाहे वो कोई भी धर्म गुरु हो जो बोले कि आप ये दान कर दो, इससे आपके पिताजी जो है वो स्वर्ग चले जाएंगे, तो उनसे पूछना आपने कभी स्वर्ग देखा है क्या? शास्त्रों में लिखा हुआ है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में स्वर्ग की परिभाषा अलग है, मुसलमानों में अलग है, जैनियों में अलग है, ईसाइयों में अलग है, तो कि सबके लिए स्वर्ग अलग अलग है। यदि आपका कोई शहर है, यदि आपको बंबई जाना है, तो उसमें कोई भी जाति का आदमी जाएगा, सबके लिए एक सा दिखेगा। वहां का समुद्र सबके लिए एक सा रहेगा। वहां की ताजमहल होटल देखने के लिए जाएंगे, चाहे हिंदू देखे, मुसलमान देखे, सिख देखे, ईसाई देखे, सबको एक सा दिखेगा। तो फिर हमारे पाप और पुण्य, हमारे भय सब अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये सब हमारे लोगों के द्वारा बनाए हुए हैं और हमें भयभीत करके शोषण करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए इस प्रकार की चीजों में कतई नहीं पड़ना चाहिए और अपनी साधना को भय मुक्त होकर के आप जिस दिन साधना करना प्रारंभ करेंगे और अपने मन को एकाग्र कर लेंगे, जब आपके मन से जब भय खत्म हो जाएगा तो फिर आपका मन एकाग्र होगा ही। व्यक्ति का मन एकाग्र इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अंदर से भयभीत होता है कि यदि मेरे से ये गलती हो गई तो ये हो जाएगा, मेरे से ये गलती हो गई तो ये हो जाएगा। लेकिन जब भय ही नहीं रहेगा तो फिर आपका मन एकाग्र होगा और आप उस परमपिता परमेश्वर के पास बैठ सकते हैं। आपको अपने पिता के पास बैठना है तो भय के कारण बैठेंगे, तो भय के कारण प्रेम नहीं होता, उसके कारण घृणा होती है। तो जो व्यक्ति ईश्वर के पास में भय के कारण बैठता है वो उससे कभी प्रेम नहीं कर सकता, ना वो ईश्वर का प्रेम पा सकता है, उससे सिर्फ घृणा ही उत्पन्न होगी। इसलिए हमारे जीवन में कभी अध्यात्म उतर ही नहीं पाता है, हम उस दिशा पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो मित्रों, इस चीज को यदि आप समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। आज की बातें ही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा का हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।